अब ये उनका Major पॉइंट ऑफ Nadeem, व्यू you are a soldier. मैंने तो आपको उनका You पॉइंट are ऑफ a व्यू soldier. बताया। You can't talk like this, please. माथुर Major सर, Nadeem, you are a मतलब soldier. You बैलिस्टिक cannot talk मिसाइल like क्या this कि उड़ती मेरी पतंग है इस्लाम क्या? होता है। आज इसके छत पर गिरी, कल उसके छत पर गिरी, परसों किसी और के छत पर आपको जाकर गिर मैं गई। एक बात बता देता हूँ कि काफी जिस दाएं प्रकार बाएं चला से जाता है। जो और इसीलिए आप आपके जो मुल्क में ये हाल है, इसीलिए आप हर बार आप लोग पिटते हैं मेजर नदीम, इसीलिए आप लोग हर बार पिटते हैं। ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल रखेंगे कि आज किसी और की छत पर, परसों किसी और की छत पर। माथुर सर, एक आपकी टिप्पणी फिर आगे बढ़ता हूं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सऊदी अरब की रिफाइनरी पर हमला हो रहा है, दुबई में बुर्ज खलीफा के पास हमला हो रहा है। ये हमले अमेरिकी बेसिस पर नहीं है। ये तमाम हमले ईरान ने इस वजह से कर रहे हैं कि ताकि एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट किया जाए और अमेरिका के ऊपर दबाव डाला जाए ताकि वो कहीं ना कहीं इस लड़ाई को रोकने के लिए बाध्य हो जाए। ये बात बिल्कुल क्लियर है। और जो सॉवरेनिटी ईरान ने भी करी है, मैं ये नहीं सपोर्ट कर रहा हूं कि ईरान के साथ जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन जो ईरान ने किया वो भी गलत है। अगर आपको इजराइल से लड़ना है तो इजराइल से लड़िए, आपको अमेरिका से लड़ना है अमेरिका से लड़िए। अमेरिका का पूरा दो फ्लीट्स वहां पे खड़े हुए हैं, उनके ऊपर हमले करिए। आपके पास बहुत सारी नेवी है, बहुत सारे IRGC के वो हैं। तो ये बात नहीं है, ये अपने को साधने के लिए इन्होंने ऐसे देशों पे हमला किया जैसे कि आप अफगानिस्तान। अच्छा मेजर नदीम, एक सवाल, एक सिचुएशनल सवाल आपसे करता हूं। अगर मान लीजिए ये कॉन्फ्लिक्ट रीजनल वॉर या गल्फ वॉर में कन्वर्ट होता है, अगर गल्फ वॉर में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, जो हालात लग रहे हैं कम से कम, और जितनी गल्फ कंट्रीज हैं वो मिलकर ईरान पर अटैक कर देती हैं, क्योंकि कतर और सऊदी की ओर से ऐसे संकेत दिए जा चुके हैं। कतर ने तो खुलकर कह दिया है कि नहीं रुकोगे और हम पर हमले करोगे तो हम भाई ठोकेंगे। तो पाकिस्तान क्या अपने पैक्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कि पहली बात तो ये कि ऐसा कोई सिनेरियो डेवलप होने नहीं जा रहा। क्यों नहीं लड़ेगा? कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है। आप धोखेबाज हैं। महीने में ये जंग खत्म हो जानी है। इसका मतलब आप चीटर हैं। नहीं, कोई भी नहीं। यहाँ पे ये सिनेरियो होना ही नहीं वाला। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर हो जाता है तो नहीं है वहाँ वर्ल्ड, तो भाई वो प्रिंस, अब मैं 2 टिप्पणियां लूंगा यहाँ पर। ठीक है, जो छोटा भाई अटैक किया हुआ है। हाँ, छोटा भाई अटैक किया हुआ है। सरफराज मुनीर ने तो जाकर वहां पर बड़ी डील की थी। मैं इस पर आरजू से भी बैक टू बैक टिप्पणी लूंगा कि भाई तुम पर हमला मतलब हम पर हमला। अब तुम जाकर ईरान पर हमला करोगे तो ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ आकर नहीं खड़े होंगे। तो कहीं वो प्रिंस ये ना कहे कि फिर कान पकड़ कर जाओ बाहर। सिनेरियो ही गलत है। देखिए, पाकिस्तान को तो आसिफ मुनीर में और गड्ढे में डाल दिया है। आसिफ मुनीर जिस तरीके से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आरजू भी बेहतर तरीके से बता सकते हैं, हालांकि बाकी जो है उनकी मजबूरी होगी, नहीं बता सकते। आसिफ मुनीर ने तो पाकिस्तान को और गड्ढे में डाल दिया है और उसको गत में ले गया है, गलत इंफॉर्मेशन देता है। इसी तरीके से भारत के आगे झुका रहता है, गीदड़ भपकी देता है, जब पिट जाता है तो बैठ जाता है। ये तो पाकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा शुरू से रहा है और ये सबने देखा है। आपका तो चेहरा रहा है। ये तो कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान ने कब क्या कहा, वो तो पीस दिखा के भागने में माहिर है। हमने ही आसिफ मुनीर साहब भी उजाड़ा आपकी मांग का सिंदूर, ठीक है ना। अगली दफा तो आपकी, अरे भाई साहब क्या हाल किया है? आसिफ मुनीर खुद अपनी जान बचाते घूम रहा था। भाई साहब कौन सी दुनिया में आप? अरे आप तो खुद डिफेंस में रहे हैं, आप तो खुद वहां की सरकार वहां रहे हैं, सोचिए उसका क्या हाल था। नॉट यू, एवरीबॉडी एल्स इज ओके, नॉट माथुर साहब, आसिफ मुनीर की हालत क्या थी सबको मालूम है भाई साहब। बाल उड़ा देंगे। आप ऐसे ही बाज उड़ाते रहिए। आरजू कैसा मुल्क है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे सोचने का अलग तरीका, लेकिन यहां पर 4 लोग आपको लेकर पाकिस्तानी हैं। मतलब हम डील करेंगे, लेकिन डील में अपने हिसाब से कहेंगे तुम ईरान से लड़ोगे तो तुम्हारे साथ नहीं लड़ेंगे, जो मेजर नदीम ने कह दिया। कह रहे हैं कि ये सीन आएगा नहीं, हम भी नहीं कह रहे कि सीन आए। मैं नहीं चाहता हूं दुनिया में कहीं जंग हो, गल्फ वॉर हो जाए, एक नए सिरे से जंग शुरू हो जाए, लेकिन पैक्ट के मुताबिक अगर शुरू हो गया और सब ईरान से मिलकर लड़ने लगे तो कायदे से पाकिस्तान को लड़ना चाहिए। मुनीर को जाकर कहना चाहिए देखो मैं फील्ड मार्शल, मैं तुम्हारी ईरान से रक्षा करूंगा, लेकिन कह रहे हैं भाग जाएंगे। तो देखा जाएगा ना। नहीं देखिए कहाँ लड़ेंगे। यहाँ तो मुझे वो शोले का सीन याद आ रहा है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। मुझे लग रहा है वो होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ बलोचिस्तान है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है, तीसरी तरफ आप लोग भी शुरू हो जाते हैं हर थोड़ी देर बाद। सरफराज भी कहते जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की बार याद दिला रहे। तो आप लोग इधर से आप लोग तो शुरू हो जाएगा। मोदी जी से कहे थोड़ा आराम से बैठे, जरा हम इधर से निपट ले, फिर आपको देखेंगे। तो इधर दूसरी तरफ ईरान भी अगर नाराज हो गया, आपने अगर ईरान के कान में भी ये बात डाल दी कि हम सऊदीया के साथ देने जा रहे हैं, तो यकीनन हम तो चारों तरफ से घिर जाएंगे। नहीं, एक तो खबर आई, पता नहीं वो खबर कितनी सच्ची है या झूठी है, लेकिन सोशल मीडिया पर चली। मैं तो ऐसे कोट कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत कंफर्म मेरे पास जानकारी नहीं है। और वो खबर यह है कि ईरान की ओर से यह भी कहा गया कि अमेरिका पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है
और इसकी हम जांच करेंगे, और अगर सही ये गलत, जहांगीर मैं भी कह रहा हूं कि मुझे इस खबर की पुष्टता की जानकारी नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये खबर सच है कि झूठ है, मैं इस पर नहीं कह रहा हूं। मैंने तो कहा कि सोशल मीडिया पर चली है ऐसी खबर, सच है या झूठी है मैं नहीं जानता। नहीं, मुझे नहीं लगता कि खबर सच्ची है। मैं बता देता हूं, गलत इतना बड़ा रिस्क पाकिस्तान लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अफगानिस्तान हो या ईरान हो, ये कंट्रीज जिस तरह से पाकिस्तान के साथ डील करती हैं, मुझे नहीं लगता कि हम इस तरह का कोई गलती दोबारा दोहराएंगे जो हमने पहले अफगानिस्तान के लिए 20 साल दोहराई थी। आप जानते हैं कि जिस तरह से अमेरिका का साथ दिया था, मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा। अर्जुन, लेकिन एक बात आपने नोटिस किया, माथुर सर या सरफराज, आपने एक बात नोटिस किया, जैसे मैंने कहा कि ये खबर सोशल मीडिया पर चल रही है, मेजर नदीम तुरंत कूद पड़े, ना ये गलती है। पता चला ईरान कहां फेंक रहा है, एक आकर पाकिस्तान पर ही ना गिर जाए भाई, तो बच के रहो भाई। नदीम साहब की मजबूरी है, क्योंकि नदीम साहब पाकिस्तान में रहते हैं, उनको पेंशन भी लेनी है, उनको पता है कि अगर मैं ये बात नहीं करूंगा तो और हालत खराब हो जाएगी। रही बात आरजू की, चूंकि आरजू सुलझी हुई समझदार पत्रकार हैं, उनको तो हिंदुस्तान में, दुबई में कहीं भी जगह मिल जाएगी। नदीम साहब को तो कहीं भी जगह नहीं मिलने की है। नदीम साहब तो बेचारे जब तक उनकी बात, हमारी फिक्र छोड़े। कामिल आखिरी का समय है भाई, पड़ेगी, चूंकि मेजर का डर आपको लगा या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लगा, या फिर ये लग रहा है एक और चर्चा चल रही है, मैं छेड़ ही देता हूं अभी। हाँ बोलिए सरफराज अपनी बात। राकेश भाई एक सेकंड। नदीम साहब सुनिए, हमारा ईमान इतना मजबूत है, इतना मजबूत पाकिस्तान का नहीं है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान के मुस्लिम सबसे ज्यादा सुरक्षित पूरी दुनिया में है, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आसिफ मुनीर को भी बता दीजिएगा, शहबाज शरीफ को बता दीजिएगा। ठीक है कामिल, आप किसी नजर में अच्छे बनेंगे, ईरान की नजर में पता नहीं बनेंगे, अफगानिस्तान की नजर में बन नहीं पा रहे हैं, अमेरिका की नजर में बड़ी दुधारी तलवार है। कामिल मीर, आखिरी का 30 सेकंड आपके हैं। जी मैं आपको बताता हूं, अभी ईरान ने यूएन के अंदर 3 मुल्कों का शुक्रिया अदा किया, जिसमें पाकिस्तान शामिल है। पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है। और राकेश, मेरे ख्याल से आप सिर्फ इंडियन चैनल्स ही देखते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को भी फॉलो किया करें। आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये पार्लियामेंट के अंदर खिताब करते हुए बताया कि उन्होंने कैसे ईरान और सऊदीया के दरमियान सालसी करवाने की कोशिश की है। और मेरे भाई जो कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे जो सुरक्षित मुसलमान है, जो सबसे सेफ मुसलमान है वो इंडिया में, तो भाई जरा यूएन की रिपोर्ट्स पढ़ लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंडिया के अंदर मिनॉरिटीज के साथ क्या किया जाता है। हमें आपको ना हमें एक कहावत है, समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है। एक कहावत है, सूप हंसे तो हंसे, चलनी हंसेगी जिसमें 72 छेद है। एक कहावत हमारे यहाँ कामिल मीर। तो आपने अपने यहाँ माइनॉरिटीज का क्या किया है, जाकर देखिए। सिख बेटियों का, हिंदू इलाकों का, मंदिरों का, अब मस्जिदों को नहीं छोड़ते शिया सुन्नी 2 समुदायों के आधार पर। अब क्या बात करेंगे धार्मिक आधारों की। चलिए वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।